हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी। वेलकम अगेन इन बायोलॉजी क्लासेस। बेटा लास्ट क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे थे यूट्रस के अंदर उसकी जो अलग अलग लेयर्स होती हैं उसके बारे में। अब यहाँ पे अलग अलग लेयर्स में हमने क्या देखा, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। आप ये सब कुछ समझ चुके हैं बेटा कि जो बाहर वाली लेयर होती है उसे आपने क्या बोला था, पेरीमेट्रियम। उसके बीच में आपने देखा था क्या प्रेजेंट होती है, ये वाला जो एरिया है इसे आपने बोला मायोमेट्रियम। और जो रेड रेड कलर से पोर्शन हमने बनाया था यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है बेटा इसको आपने बोला था एंडोमेट्रियम। आप इसको अच्छे से लास्ट क्लास में समझ चुके हैं। एंडोमेट्रियम क्यों एकदम से चिपकी सी होती है, मेजर जो यूट्रस से रिमूवल होता है पीरियड्स के टाइम पे वो भी इसी से होता है, बेबी अगर इम्प्लांट होता है तो वो भी इसी की मदद से होता है। ये आपने सब कुछ लास्ट क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में हम बेसिकली स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो कैसा था बेटा ये स्ट्रक्चर, एक बार ओवरव्यू कर लो। साइड में ये क्या प्रेजेंट होती है, ओवरीज प्रेजेंट होती है हैंग करी हुई। इस ओवरी को पकड़ के रखने का काम करती है फेलोपियन ट्यूब। बेटा फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है तो याद रखोगे यहीं पे होता है। उसके बाद में आपने ये देखा था कि ये जो स्ट्रक्चर है ये यूट्रस है, यहीं पे बच्चा 9 महीने जो है वो सरवाइव करता है, रहता है। हम बोलते हैं ना कि माँ के गर्भ में पला हुआ बच्चा है 9 महीने पेट में, अरे पेट में नहीं रहता उल्लू, कहाँ रहता है, यूट्रस में रहता है। उसके बाद में सर्विक्स वाला जो पोर्शन होता है बेटा ये वेजाइना और यूट्रस को जोड़ने का काम करता है। और लास्ट में क्या प्रेजेंट होती है, तो वेजाइना प्रेजेंट होती है। चलो उसके बाद आज हम बेसिकली बात करेंगे स्पर्म के बारे में। बेटा किसके बारे में बात करेंगे, स्पर्म के बारे में बात करेंगे। अब ये स्पर्म क्या है, तो स्पर्म के बारे में आप देखोगे कि ये जो है मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट। आगे जाके यही रिप्रोड्यूस करेगा फीमेल ओवम्स को, उसके साथ फ्यूज होता है और फ्यूज होकर के ओवम का फॉर्मेशन के साथ में फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन कराता है। यही जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो भी बनेगा और यही एम्ब्रियो आगे जाके बेबी का फॉर्मेशन कराता है। चलो तो बेसिकली बेटा इसकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। मैं अलग अलग कलर से बना के आपको हाईलाइट करने की कोशिश करती हूँ। ये पार्ट जो है ये ऐसा जो ट्राइंगुलर कलर का मैंने बताया है चैंटे जैसा, ये पार्ट है बेटा हेड। क्या बोला, हेड। उसके बाद में ये जो आपका पोर्शन है ये है आपकी मिडिल बॉडी, मिडिल बॉडी। और लास्ट में ये जो एक लंबा सा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, टिडिंग ट्यूं, ये क्या है बेटा, आपकी टेल। आपकी मतलब स्पर्म की, हाँ आपकी, मैं ऐसे बोलती हूँ, बच्चे बोलते हैं मैम आपकी आपकी क्यों बोल रहे हो, आपकी क्या अरे आपकी मतलब उसकी, इडियट। चलो हर बात पे बहस करनी होती है। तो हम कहाँ थे, हम स्पर्म के स्ट्रक्चर पे थे। तो बॉडी 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइडेड है। इन दोनों के बीच में बेटा यहाँ लिख लो, ये जो पोर्शन होता है इसे बोलते हैं नेक। जैसे हमारी ये जो मुंडी सी है ये हमारी इस वाले बॉडी से कैसे अटैच है, नेक। तो इसी तरह से इसकी बॉडी को जॉइंट करने का काम करता है नेक, मिडिल बॉडी से। चलो अब इसको अच्छे से पढ़ते हैं। हेड क्या है, तो हेड के पास में बेटा एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कहाँ है मैम, आपने क्यों नहीं दिखाया, तो ये देखो ये रहा, ये जो पोर्शन है बेटा आपका ये न्यूक्लियस है। और इसके आगे एक प्रेजेंट होता है, कैसे बनाऊं, ब्लैक से बनाते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक्रोसोम। ठीक है, चलो तो हेड के पास में क्या कंटेंट होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। यही न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पर्म फीमेल की बॉडी में एंटर करता है, लेकिन जब फ्यूजन की बात आती है तो स्पर्म जो है अपना हेड पोर्शन एंटर करवा देता है ताकि उसमें से क्या रिलीज हो सके, स्पर्म में से न्यूक्लियस रिलीज हो सके। पूरी बॉडी जो फीमेल का एग होगा बेटा, ये जब ये इसमें एंटर करता है तो सिर्फ इसका हेड पोर्शन एंटर करता है। और सिर्फ हेड वाला ही पोर्शन क्यों करता है, क्योंकि हेड के पास क्या है, न्यूक्लियस है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मानो ये है आपका ओवम और ये है आपके स्पर्म का हेड। हेड के पास में क्या है बेटा, हेड के पास में आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस कंटेंट आगे क्या प्रेजेंट है आपका, एक्रोसोम। तो ये एक्रोसोम क्या करता है बेटा, एक्रोसोम इस लेयर को तोड़ने का काम करता है। तो बाकी काम कौन करेगा, तो बाकी काम करता है आपका कौन सा पोर्शन, ये वाला।
ये क्या करेगा बेटा, ये एक्रोसोम इसको गला देता है और ये न्यूक्लियस फीमेल की बॉडी में एंटर करवा देता है एग वाले पोर्शन में। तो ये इसको एग करवा देता है, फीमेल का यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अगर फीमेल का ओवम तक ये पहुंच जाता है स्पर्म, तो ये एट द एंड कौन सा पार्ट एंटर होता है, ओनली फॉर हेड वाला पोर्शन अंदर तक एंटर करता है, क्योंकि हेड के पास क्या है, न्यूक्लियस। अब ये हेड अगर अंदर तक नहीं आएगा तो ये न्यूक्लियस इसमें कैसे डलेगा, न्यूक्लियस तो ज्यादा आगे चला गया। चलो ठीक है, उसके बाद में आप देख रहे हो यहाँ पे स्पेसिफिकली अलग अलग के स्ट्रक्चर। अरे रे, आपको समझाने के चक्कर में तो मेरा पूरा उल्टा सीधा सा हो जाता है। चलो ऐसे ही समझ लो अब तुम लोग। तो बेसिकली बेटा आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने देखा कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे हेड प्रेजेंट होता है और हेड के पास क्या प्रेजेंट होती है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस कौन सी है, ये वाली। उसके बाद में ये कैप लाइक एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। ये जो मैंने आपको दिखाया था ये कैप लाइक आगे प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसके पास ऐसी पावर्स होती हैं कि ये ओवम्स की लेयर, वहाँ पे जो बॉन्ड्स होते हैं उन्हें ब्रेक करता है। कैसे करता है वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद में इसके पास क्या है, तो देखो एंजाइम्स होते हैं जो आगे जाके किस में हेल्प करेंगे, फर्टिलाइजेशन में। कैसे हेल्प कर रहे हैं, इसके पास सुपर पावर्स हैं, एंजाइम्स हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोटीएज होते हैं, लाइगेज होते हैं जो तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं। तो ये फीमेल के एग पे जाके चिपक जाते हैं, उस पर अपने आप को सिक्रीट करते हैं, उसकी लेयर्स को ब्रेक करते हैं और अपने हेड वाले जो पोर्शन में न्यूक्लियस है उसे कहाँ डलवा देते हैं, फीमेल के ओवम में डंप करवा देते हैं। उसके बाद नेक क्या काम करती है, नेक का काम बेटा कनेक्ट करने का होता है हेड और मिडिल पीस को, बस इतना ही काम होता है। हमारी गर्दन क्या करती है, इन दोनों को कनेक्ट करिए वैसे। उसके बाद मिडिल पीस क्या है, तो मिडिल पीस के पास में आपको याद रखना है बहुत सारे माइट्रोकॉन्ड्रिया। अब माइट्रोकॉन्ड्रिया को आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया भी था, क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। अब पावर हाउस बोला है मतलब पावर जनरेट कर रहा है। पावर क्या थी, एटीपी। और ये एटीपी क्यों जरूरत है, क्या चाहिए स्पर्म को, अरे भाई इतनी लंबी चौड़ी रेस करनी है, करके आया है ऑलरेडी। मेल के पार्ट से लास्ट क्लासेस में आपने देखा था कि कितना लंबा ट्रेवल करता है वो बाहर आने के लिए, उससे कहीं ज्यादा लंबा और भयानक ट्रेवल उसकी जो सबवे सफर स्टार्ट होती है वो फीमेल की बॉडी में स्टार्ट होती है, क्योंकि एंड तक वहाँ फेलोपियन ट्यूब से जो ओवम है निकला हुआ वहाँ पे, उस तक पहुँचना उसके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो उसके लिए उसको ताकत कौन देगा, दुख ज्यादा है तो सिंपत्ति भी चाहिए। जैसे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हें सिंपत्ति देता है उसी तरह से ये उसे पावर देता है, जेल ले भाई जेल ले, बस पहुंच गए बस पहुंच गए, ऐसे करके। चलो तो ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो स्पर्म को मोर्टेलिटी, अभी मैंने बताया कि उसको दूर तक रेस करनी है, उस रेस के लिए उसको पावर चाहिए। तो ये क्या काम करता है बेटा, उसे पावर देता है। पावर क्यों देगा, क्योंकि वो माइट्रोकॉन्ड्रिया, उसका काम ही पावर देना है। चलो उसके बाद टेल। अब टेल बेसिकली और क्या काम करेगी भैया, मोर्टेलिटी तो देगी। ओवम क्यों नहीं चल पाता है, क्योंकि ओवम के पास कोई टेल नहीं है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, वो नहीं ज्यादा मूव कर पाता, वो फीमेल की बॉडी में ही रहता है। लेकिन स्पर्म जो है वो मेल से ट्रांसफर होकर फीमेल में आ जाता है, ट्रेवल करने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट है, टेल प्रेजेंट है। चलो तो फर्टिलिटी जो मूवेबिलिटी है, मोर्टेलिटी भी बोलते हैं, मोर्टेलिटी, ठीक है। मोर्टेलिटी मोबाइल वाला नहीं है, मोबाइल का मतलब साइंस में होता है चलना, जो चलने में कैपेबल होता है। चलो तो बेसिकली आपको इससे स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद आपकी नई हेडिंग स्टार्ट होती है गैमेटोजेनेसिस में, जिसमें आप बेसिकली पढ़ोगे यहाँ पे oogenesis, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस याद करो क्या बताया था, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन और गैमीटो मतलब गैमीट, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, गैमीट का। लास्ट क्लास में आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया था, मतलब किसका फॉर्मेशन हो रहा था, स्पर्म का। आज आप पढ़ोगे oogenesis। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, ऊ मतलब ओवा, तो द प्रोसेस इन विच ओवम आर फॉर्म्ड, या आप बोल सकते हो द प्रोसेस इन विच एग आर फॉर्म्ड। एग बोलू, ओवम बोलू या ओवा बोलू, एक ही बात है बेटा, ओवा बोल सकते हो, ओवम बोल सकते हो और एग बोल सकते हो। तो इन सब के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं,
आपका एग का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए oogenesis, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और गैमीट्स का फॉर्मेशन, क्योंकि दोनों को साथ में गैमीट बोल सकते हैं तो मैं अलग अलग प्रोनाउंसिएट ना कर करके, लड़का या लड़की ना बोल करके एक तुच्छ मनुष्य, ठीक है, तो मनुष्य में मेल भी आ गया और फीमेल भी आ गया, उसी तरह से स्पर्म या ओवम बोल करके ना डिनोट करूं और मैं बोल दूं ओए गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। चलो तो बेटा यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे आप। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, अभी मैंने यही बताया था आपको। चलो उसके बाद में की डिफरेंस क्या है, बेसिकली डिफरेंस क्या है बेटा, यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस जो है वो इनिशिएट हो जा रही है, लेकिन यहाँ पे उगोनिया जो है वो आफ्टर बर्थ फॉर्म होता है। क्या मतलब है इस लाइन का, आपको पूरे एक फ्लो चार्ट से समझाऊंगी। चलो उसके बाद में अरेस्ट फेज, अरे अरेस्ट मतलब कौन सा, पुलिस जो पकड़ लेती है, हाँ हाँ वैसा ही। अब ये पुलिस यहाँ कहाँ आ गई बुद्धू, अरेस्ट का मतलब होता है पकड़ लेना, किसी को रोक लेना, चोर चोरी कर रहा है अरेस्ट कर लो, रुक जाएगी चोरी। उसी तरह से अरेस्ट हो रहा है मतलब कि जो फॉर्मेशन है उसे एट ए टाइम के लिए टेम्परेरी रोक दिया जाता है, सही समय आने पर उसको छोड़ देंगे ताकि वो अपनी जिंदगी जी सके। जा सिमरन जा, ऐसे बोलता है, जा ओवम जा, जी ले अब तू अपना कर ले डिवाइड जितना करना है। उसके बाद में फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट्स देखने को मिलती हैं। फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट का मतलब नाम से समझ आ रहा है बेटा, डेवलपमेंट हो रही है किसकी, फॉलिकल्स की, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। चलो तो फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट कैसे होती है, पहला होगा प्राइमरी फॉलिकल, ये प्राइमरी फॉलिकल बनता है सेकेंडरी फॉलिकल में, डेवलपमेंट हो रही है, आप बचपन से बड़े हो रहे हो, जवान हो रहे हो, फिर शादी हो रही है, फिर बच्चे हो रहे हैं, फिर उसके बाद में बच्चों के भी बच्चे हो रहे हैं, आप दादा दादी बन रहे हो, फिर बूढ़े हो रहे हैं, फिर आप खत्म हो गए, राम नाम हो गया बिल्कुल, तो आपकी भी डेवलपमेंट हुई। उसी तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। टर्शरी के बाद आ जाता है बस, अब जवानी आ चुकी है, अब बनेगी जीएफ। जीएफ का मतलब वो वाली जीएफ नहीं है, जीएफ का मतलब ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल। चलो ग्राफियन फॉलिकल के बाद जो रिलीज होगा बेटा वो मैच्योर होगा, ठीक है, सेकेंडरी oocyte जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे फॉलिकुलर डेवलपमेंट का मतलब वो यही समझाना चाह रहा है, देखो उसको, फॉलिकल डेवलपमेंट मतलब फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही है, साइज में भी बड़ा होगा, ये फॉलिकल थोड़ा छोटा, ये थोड़ा बड़ा, ये और बड़ा, ये और बड़ा होगा, तो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हुई। उसी तरह से प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, उसके बाद में ये फुलफिल्ड हो जाते हैं कैविटी से और फाइनली जाके ग्राफियन फॉलिकल बनता है, जीएफ बनती है, जवान होते एकदम से जीएफ आ जाती है। चलो उसके बाद में होता है बेटा फर्स्ट मियोसिस, माइटोसिस हो चुका, अब मियोसिस होगा, तो कंप्लीट हो जाता है टर्शरी फॉलिकल की फेज तक, लार्ज हैप्लॉइड बनता है, सेकेंडरी oocyte जो मैंने यहाँ पे बताया, मैच्योर एग मतलब सेकेंडरी oocyte आपका, जो टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है, पहली बार जो पोलर बॉडी बनती है वो यहीं बनती है। अब आप सोचो ये पोलर बॉडी क्या है मैम, बेटा पोलर बॉडी सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स की बॉडी में प्रेजेंट होती है। आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताती हूँ, हम लोग अपने एमएससी के प्रैक्टिकल में थे और मतलब लड़कों की आदत होती है ऐसे कि मतलब खुद काम नहीं करेंगे और दूसरी की उठा उठा के ले जाते हैं स्लाइड्स, तो हमारे जो एक्सटर्नल आए थे उन्होंने भी ऐसा ही किया, अपनी स्लाइड बनाई नहीं और फीमेल्स की उठा ले गए। अब फीमेल्स की उठाई तो ऑब्वियस ही बात है उसमें पोलर बॉडी मिलेगी, तो उन्होंने आके बाहर से जो एक्सटर्नल आए थे उन्होंने देखा और उन्होंने उनसे बार बार पूछा कि बेटा ये आपने बनाई है, बोलते हाँ सर। आपने अपने ओरिजिनल टिश्यूज वगैरह यूज किए, हाँ सर बिल्कुल किए हैं। तो उसमें पोलर बॉडी दिख रही है, हाँ सर देखो कितनी अच्छी बनाई है हमने, पोलर बॉडी दिख रही है हमारी, इतनी अच्छी स्लाइड है। तो वो बोलते डफर, पोलर बॉडी सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पोलर बॉडी सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में ही प्रेजेंट होती हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज आप ये जानो कि सोचो अगर आपको जली हुई लाश मिली, मुझे नहीं पता आप कितनी क्रिमिनल सीरीज वगैरह देखते हो या क्राइम सीरीज, तो उसमें देखने को मिलती है जली हुई लाश मिली, कटा हुआ हाथ मिला, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन कटे हुए, उंगलियां कटी हुई मिली, तो सोचो उनको कैसे पता चलता होगा,
ठीक है, सीआईडी में देखा है कुछ तो गड़बड़ होने वाली के साथ में, तो उसमें वो जो डॉक्टर होते हैं वो कैसे बताते हैं, दया इसकी ये जो उंगली है ये किसी मेल की है, ये किसी फीमेल की है। तो बेटा उनके पास क्या प्रूफ है कि ये उंगली तो किसी की भी हो सकती है, लड़के की भी हो सकती है, लड़की की भी, लेकिन वो इतने दावे से क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर उसमें पोलर बॉडी प्रेजेंट है इट मीन्स वो फीमेल की है, अगर नहीं है इट मीन्स वो मेल की है। कॉमन सेंस। अब बायोलॉजी लेके कॉमन सेंस नहीं लगाओ तो क्या मतलब है, छे। चलो फिर उसके बाद में बेटा आप देखोगे नेक्स्ट स्लाइड पे कि जो आप प्रोसेस देख रहे हो oogenesis की, वो कैसे हो रही है समझो। सबसे पहले अभी अरेस्ट वाली बातें सब समझ आ जाएगी बेटा, वेट अ सेकेंड। चलो oogonia, जैसे वहां पे स्पर्मेटोगोनिया होता है वैसे ही यहाँ पे oogonia या oogonia बोल सकते हो। देखने को मिल रहा है ये 2n है, 2n मतलब ये कैसा है, ये है बेटा आपका डिप्लॉइड। अब कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। माइटोसिस मतलब कि एक सेल दो में डिवाइड हो रही होंगी, यहाँ पे चार नहीं बनेंगी। तो माइटोसिस बेटा हमेशा इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल होने की वजह से इसका जो बेबी बनेगा वो भी 2n। मम्मी पापा के पास 2 करोड़ है तो हम सिंगल औलाद है, हमारे पास भी 2 करोड़ ही आएंगे, ठीक है। तो उसी तरह से इक्वेशनल होने की वजह से 2n, डिप्लॉइड से क्या बना बेटा आपका, डिप्लॉइड बना। फिर उसके बाद में इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है आपका प्राइमरी oocyte। क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी oocyte। अब आपका हो रहा है मियोसिस। लेकिन एक चीज नोट करो कि ये प्रोसेस होने के बाद में ये लाइन क्या है, ये लाइन है बेटा अरेस्ट। क्या है ये लाइन, ये लाइन है आपकी अरेस्ट, रोक दिया जाए इन सारे काम को, ठीक है। अच्छा खासा काम चल रहा था, oogonia ने डिवाइड किया, इक्वेशनल और प्राइमरी oocyte बनाया। अब प्राइमरी oocyte बनते ही आ गई पुलिस धारावाही धड़ 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 टेऊ टेऊ करते हुए कि ये क्या हो रहा है, रोक दो, सारे काम को रोक दो। क्यों रोक दो, क्योंकि ये काम बिफोर बर्थ हो गया, मतलब लड़की पैदा नहीं हुई उससे पहले नेक्स्ट जनरेशन लेती आती है। सो अमेजिंग फैक्ट कि अगर एक लेडी प्रेग्नेंट है, उस लेडी के अंदर उसके अगर प्रेगनेंसी में फीमेल हो रही है, मतलब कि एक बेबी गर्ल हो रही है उसको, तो उसके एट ए टाइम उसमें 3 जनरेशन देखने को मिल रही है? ये क्या कह रहे हो, कुछ भी, अरे कुछ भी क्या उल्लू, देखो सामने लिखा हुआ है। पहली जनरेशन जो लेडी फीमेल प्रेग्नेंट है, दूसरी जनरेशन जो उसके पेट में पल रही है, तीसरी जनरेशन जो उसकी होने वाली बेटी ने अपने अंदर डिवाइड कर लिया, क्योंकि ये गैमेट्स बेटा उसको अपनी मम्मा से गिफ्ट में मिलते हैं। गैमेट्स लेके अपने पास में वो रख लेती है, हो मैं बड़ी हो जाऊंगी, मुझे भी आगे जाके बेबी करना है। मतलब लड़कियां बच्चे पैदा होने से पहले टेंशन लेके आती है। इसीलिए बेटा ये प्रोसेस जो है वो कैसी होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है, एक एज के बाद में रुक जाती है, क्योंकि सेल अपने आप को डिवाइड करके कितना ही कर लेगी। एक एज ऐसी आती है जिसे मीनोपॉज बोलते हैं। ये सारे टर्म्स आप पढ़ोगे। एक बच्चा बोल रहा है मैम आप ऐसे पढ़ा रही हो, ऐसे लग रहा है कोई स्टोरी सुन रहे हैं, तो अच्छी बात है बेटा, खुश हो जा, इसमें दुखी होने की क्या बात है। मेरे क्लास के बच्चे मुझे हमेशा बोलते हैं मैम लगता ही नहीं हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें लगता है हमेशा हम स्टोरी सुन रहे हैं, उसमें भी दिक्कत है इनको। चलो तो यहाँ पे आपने देखा प्राइमरी oocyte बनते ही उस चीज को रोक दिया जाता है, पुलिस आ जाती है, अब ये काम नहीं होगा। उसके बाद में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। अब ये प्यूबर्टी मतलब एडल्सन, मैम हमें इतना पता है, हम 12th के बच्चे हैं ऐसे, ठीक है, तो आपको ये मुझे बोलना है कि मैम हमें ये रहने दो, हमें पता है। चलो तो प्यूबर्टी स्टेज बेटा आपकी वो स्टेज होती है जब आपके अंदर हॉर्मोन्स का जो रिलीजन है वो स्टार्ट होने लगता है, हेयर ग्रोथ होने लगती है, पेल्विक एरियाज जो है वो डार्क होने लगते हैं, ये रीजन्स जो हैं, ब्रीस्ट एरियाज जो है ब्रॉड होते हैं, लड़कों के अंदर एडम सेपिल आ जाती है, दाढ़ी मूंछ आ जाती है, उनकी आवाज एकदम कटी फटी हो जाती है, लड़कियों की एकदम प्यारी प्यारी सी आवाज हो जाती है। तो उस स्टेज को बोलते हैं प्यूबर्टी स्टेज या फिर एडल्सन स्टेज। जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स के बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिवीजन होता है, और अब क्योंकि मियोसिस हो रहा है, और आपको पता है मियोसिस कैसा डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है। इस वजह से बेटा अब जो बच्चा बनेगा वो कैसा हो गया, 1n। और पहली बार इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी बेटा, इसी के साथ में प्राइमरी पोलर बॉडी बन चुकी है, बधाई हो।
फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte के बाद में बेटा फिर एक अरेस्ट लग जाता है। अब ये क्या है, ये प्रोसेस है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में अरेस्ट लग रहा है। तो बेटा पहला अरेस्ट पैदा होने से पहले लगा था, दूसरा अरेस्ट हर महीने में जैसे ही सेकेंडरी oocyte बन जाता है, वो सेकेंडरी oocyte बनने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि जनरली क्या होगा, यहाँ पे प्रोसेस होती है दो बात की। ये स्पर्म का वेट करता है हर मंथ बेचारी एक उम्मीद लेके ओवरी तैयार करती है, अपने एग को बाहर निकालती है यूट्रस में कि यहाँ आएगा मेरा करण अर्जुन आएगा, वो बोलता है मेरे स्पर्म्स आएंगे आके फ्यूज करेंगे। अब ये फ्यूज करने के लिए इंतजार में होती है। पहली कंडीशन इसने दिखा रखी है फ्यूजन वाली, क्योंकि उसने दिखा रखा है बेटा आपका स्पर्म, अगर स्पर्म आ गया और इसने इसके साथ फ्यूज कर लिया, तो फ्यूज करने के बाद में ये फर्टिलाइज हो गया। ये सिंगल एन से 2n कैसे हुआ, अरे बोंदो कॉमन सेंस, एक एन इसके पास है एक एन इसके पास है, n+n मैथ वाले बच्चे होते तो फटाफट बता देते 2n, लेकिन हमें भी पता है क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन डफो नहीं है। चलो, और उसी के साथ में यहाँ बेटा सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है, ये है आपकी सेकेंड पोलर बॉडी। तो ये आपने कंडीशन देखी एक कि स्पर्म आ गया मतलब फ्यूज हो गया और बेबी बन गया। अब हर महीने थोड़ी ना स्पर्म आएगा, हर महीने थोड़ी ना फ्यूज करेगा, फिर क्या होगा, तो फिर देखो, फिर ये बेटा सेकेंडरी oocyte जो है ये वेट करता है, और अगर फिर नहीं आता है तो इसे हर मंथ में बाहर रिलीज कर दिया जाता है, जिसे ही क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स जिसे बोलते हैं। तो दो कंडीशन होती है, पहले वो वेट करता है, अगर स्पर्म आ गया तो जिंगा लाला शाही ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, बधाइयां हो, मिठाई बांट दो, अब तो बेबी बनेगा, ठीक है। तो बेबी बन गया, नहीं आता है तो बेचारी फुस हो जाती है, उदास होके वो सोचती है अब मैं नहीं आने वाला, ये नालायक धोखा देके गया मुझे, बोलता है मैं आऊंगा, आया नहीं, तो ये वापस से रिलीज हो जाता है, सिक्रीटरी फेज आ जाती है इसकी, और सिक्रीटरी फेज आने के बाद में वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। चलो, उसके बाद आता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये हम देखेंगे बेटा अगली क्लास में। आज आपने जो पढ़ा उसे हम एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। चलो, सबसे पहले बेटा आपने यूट्रस वाला आप अच्छे से समझ चुके हो कि फीमेल्स की बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, वॉर्म भी बोला जाता है, हिंदी में इसको गर्भ बोलते हैं। ओवेरीज अलग होती हैं, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद में ये प्योर शेप्स की होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एकदम ऐसे लग रहा है ना जैसे गाय बैल का मुंह, ऐसे लंबा सा मुंह, साइड में ऐसे दो सिंक लग रहे हैं और उसके नीचे बंच लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली यूट्रस वाला पोर्शन होता है, ये जिंगल वाला करता हुआ फैलोपियन ट्यूब है, और ये क्या है बेटा आपकी ओवरीज है। ओवा कहाँ बनता है, यही बनता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, यहाँ होता है। फिर अगर फ्यूज हो जाता है तो यहाँ आके वो चिपक जाता है। ये रेड रेड क्या है बेटा, एंडोमेट्रियम है, यही बच्चे को नरिश करने का काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अटायर करके रखती है। अगर एंडोमेट्रियम पे अच्छे से इम्प्लांट नहीं होगा तो ये बेबी घूमता हुआ सीधे बाहर, और इसे ही अबॉर्शन बोलते हैं कि बच्चे नहीं टिकते हैं पेट में। लेकिन अगर एंडोमेट्रियम अच्छी बनी हुई है और उसकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है तो इम्प्लांट बहुत अच्छे से हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 3 मंथ में अच्छे से रेस्ट लेना चाहिए, वो इसी वजह से बोलते हैं। फिर अगर ये तो आपने देखी कि फर्टिलाइज हो गया तो क्या होगा, नहीं होता है तो बेटा ये जो एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम गिरती हुई बाहर निकल जाती है हर मंथ में। एक उम्मीद के साथ होती थी लेकिन वो आया नहीं, ये अनफर्टिलाइज्ड है, यहाँ पे गिर गया सेक्रेटरी फेज में, सेकेंडरी oocyte। अब ये दोनों बेचारे उदास से हो रखे हैं, और ये सारा मटेरियल धीरे धीरे करता हुआ 2-4 दिन में बाहर आ जाता है, इसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। चलो, फिर उसके बाद में बेसिकली आपने देखा स्पर्म का स्ट्रक्चर, ह्यूमन स्पर्म का। बेटा ये आपका एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, इवन आपके नीट में किस तरह से पूछा जाएगा, तो नीट बेसिस पे भी देख लो कि उसका जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो भी सेंटर पोर्शंस में, मिडिल पार्ट में होते हैं। एटीपी कौन रिलीज करता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया करता है। मोटेलिटी कौन प्रोवाइड करता है, टेल प्रोवाइड करती है, ठीक है। कौन सा पोर्शन जो है वो ओवम में एंटर करता है, ओनली हेड। वाई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, हेड पोर्शन में प्रेजेंट है। चलो,
फिर उसके बाद में यहाँ पे ये सारी चीजें आपने देख ली कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। हाँ, न्यूक्लियस कैसा होता है, तो हैप्लॉइड, ये भी पूछ लेता है। नेक क्या काम करती है, कनेक्ट करने का काम करती है सिर्फ और सिर्फ। मिडिल पीस क्या करता है, अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया रखता है जो पावर देते हैं। उसके बाद में टेल क्या काम करती है, जूम करते हुए मोटालिटी प्रोवाइड करती है। स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये स्ट्रक्चर हेड, मिडिल पार्ट और टेल, और ये क्या है, नेक। उसके बाद में बेटा आपने क्या देखा, उसके बाद में आपने गैमेटोजेनेसिस में oogenesis की प्रोसेस देखी। oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवम या एग। अब क्या है बेसिकली, तो यहाँ पे डिफरेंट तरह की फेजेस देखने को मिलती है। ये कैसे बड़ा होता है, तो उसको आपने डायग्राम से समझा, जिसमें ओगोनियम से क्या बना, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है, और फाइनली ये सेकेंडरी oocyte बनते बनते किस तरह से प्रोसेस करता है, आपने पूरी ये प्रोसेस देखी। अलग अलग फेज देखी, माइटोसिस, मियोसिस, 2 अरेस्ट देखे आपने, और 2 कंडीशन देखी। अगर स्पर्म आ गया तो बेबी बन जाता है, नहीं आता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की मदद से बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। चलो, उसके बाद में बेटा ये आपका सेशन कल की क्लास में रिकॉर्ड होगा। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।